आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 11वें अध्याय के श्लोक संख्या 4 की व्याख्या कर रहे हैं। 11वें अध्याय के प्रारंभ में ही अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि मैं आपके विराट रूप को देखना चाहता हूं। उसके लिए प्रार्थना का यह अंतिम श्लोक है। इसमें ऋषि वेदव्यास जी ने लिखा है, मन्यसे यदि तत् शक्यम मया दृष्टम इति प्रभो योगेश्वर ततः मे त्वं दर्शय आत्मानम अव्ययम। हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका यह ऐश्वर्य रूप देखा जा सकता है। अगर आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी रूप को मुझे दिखा दीजिए। अर्जुन ने सीधा प्रश्न कर दिया। भगवान अर्जुन की बात को टाल नहीं सकते हैं। तो यहां हमारे लिए यह अत्यंत गूढ़ विषय है कि अर्जुन ने क्या कहा, यह समझना, एक एक बात को पकड़ना, अपने जीवन में उतारना और भगवान से इस तरह का भाव रखना हमारे लिए आवश्यक है। अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तथा अंतर्यामी रूप से शासन करने वाला होने से भगवान का नाम प्रभु है। प्रभु क्यों कहते हैं, यह उस बात की गीता यहाँ व्याख्या कहती है। इसीलिए यहाँ अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तथा अंतर्यामी रूप से शासन करने वाला होने से भगवान का नाम प्रभु है। यदि मेरे द्वारा आपका यह रूप देखा जा सकता है, देखा जाना शाक्य है, संभव है, अगर आप ऐसा मानते हैं तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप को मुझे अवश्य दर्शन कराइए। इन इंग्लिश, ओ लॉर्ड, if you think that I am worthy of seeing that, O Lord of Yoga, show me your indestructible self. Some people are explaining, if thou, O Lord, think it possible for me to see it, do thou then, O Lord of Yogins, show me thy eternal self. इस बात को हम यदि आध्यात्म के हिसाब से भी समझें तो यहाँ प्रभु शब्द जो आया, प्रभु की परिभाषा हमने बता दी। यहाँ सीधा कह रहे हैं कि मैं आपका वह ईश्वर संबंधी रूप देख सकूं, आप मुझे दिखाइए। मन से यदि तच्छयकम मया दुत्रामति, इसका तात्पर्य है कि अगर आप अपना यह रूप नहीं दिखाएंगे तो भी मैं यही मानूंगा कि आपका रूप तो वैसा ही है जैसा आप कहते हैं, पर उसको देखने का अधिकारी नहीं हूं, योग्य नहीं हूं, पात्र नहीं हूं। इस प्रकार अर्जुन को भगवान के वचनों में किंचित मात्र भी संदेह नहीं हुआ, प्रत्युत दृढ़ संकल्प था, दृढ़ विश्वास था। इसलिए तो वो कहते हैं कि आप मेरे को अपना विराट रूप दिखाइए। योगेश्वर संबोधन देने का भाव यह मालूम होता है कि भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, हठ योग, राज योग, लय योग, मंत्र योग, जितने भी योग हैं या जितने भी योग हो सकते हैं, उन सबके मालिक आप हैं। इसलिए आप अपनी अलौकिक शक्ति से वह विराट रूप भी दिखा दीजिए। इसलिए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को यहाँ योगेश्वर कहा है। मैं एक बार आपके जानकारी के लिए फिर मैं बता दूं, दुनिया में जो प्रचलित योग हैं वो हैं भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, हठ योग, राज योग, लय योग, मंत्र योग, और कुछ लोग इनके अलावा और भी मानते हैं, कुछ लोग और दर्शन मानते हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि उन सबके मालिक आप ही हैं, इसलिए आप मुझे अपने विराट रूप के दर्शन करा दीजिए।
अर्जुन ने 10वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान के लिए योगी ने संबोधन किया था, अर्थात भगवान को योगी बतलाया था, परंतु अब भगवान को योगेश्वर संबोधन कर रहे हैं। यहां अर्जुन ने भगवान को योगेश्वर कहकर संबोधित किया है, अर्थात भगवान को संपूर्ण योगों का मालिक बतलाया है, सब योगों का ईश्वर। जो योगों का ईश्वर वह योगेश्वर। कारण है कि 10वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन की भगवान के प्रति जो धारणा थी, उस धारणा में अब बहुत परिवर्तन हो गया है। अब वो पहले जैसी धारणा नहीं बची है। आगे क्या हुआ है? ततो मे त्वम दर्शनात्मम अव्ययम, आपका वह स्वरूप तो अविनाशी ही है, जिससे अनंत सृष्टियां उत्पन्न होती हैं, उसमें स्थित रहती हैं और उसी में लीन हो जाती हैं। आप अपने ऐसे अविनाशी रूप के दर्शन मुझे अवश्य कराइए। तो यहां अर्जुन ने अपनी जिज्ञासा पूर्णतः सामने रख दी। ऐसा कहा जाता है कि भौतिक इंद्रियों द्वारा न तो परमेश्वर कृष्ण का कोई देख सकता है, न सुन सकता है, न अनुभव कर सकता है। तो ये जो भौतिक इंद्रियां हैं, जो हमारी लौकिक माया है, उससे ना तो हम परमेश्वर को देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं और न अनुभव कर सकते हैं। किंतु यदि कोई प्रारंभ से ही भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगा रहे और वह भगवान में श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकता है। प्रत्येक जीव आध्यात्मिक स्फुरलिंग मात्र है, अतः परमेश्वर को जान पाना, देख पाना संभव नहीं है। भक्त रूप में अर्जुन को अपनी चिंतन शक्ति पर भरोसा नहीं है। वह जीवात्मा होने के कारण अपनी सीमाओं को और कृष्ण की अकल्पनीय स्थिति को स्वीकार करता है। अर्जुन समझ चुका है कि एक क्षुद्र जीव के लिए असीम अनंत को समझ पाना संभव नहीं है। यदि अनंत स्वयं प्रकट हो जाए तो अनंत की कृपा से ही उसकी प्रकृति को समझा जा सकता है। यहां पर योगेश्वर शब्द भी अत्यंत सार्थक है, क्योंकि भगवान के पास अचिंत्य शक्ति है। यदि वो चाहे तो असीम होकर भी अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। अतः अर्जुन कृष्ण को अकल्पनीय कृपा की याचना करता है। वह कृष्ण को आदेश नहीं देता, विनय करता है, अनुनय करता है, प्रार्थना करता है, विनयशील भाव से झुककर प्रणाम कर कहना चाहता है। जब तक कोई शरण में नहीं आता और भक्ति नहीं करता, कृष्ण अपने को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं है। अतः जिन्हें अपनी चिंतन शक्ति अर्थात मनोधर्म में भरोसा है, वे कृष्ण का दर्शन नहीं कर सकते। नोट कर लीजिए, जिन लोगों को भक्ति नहीं है लेकिन अपनी चिंतन शक्ति मनोधर्म पर भरोसा है, वो भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए भगवान के सामने श्रद्धा और विश्वास के साथ समर्पण करना अत्यंत आवश्यक है। भगवान ने इस बात का, मैं यदि आज वर्तमान के हिसाब से भी कहूं तो भगवान को अर्जुन ने कहा, निवेदन किया, प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना संभव है, आप ऐसा मानते हो, तो हे योगेश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप का दर्शन मुझे कराइए। इस पर योगेश्वर ने तो कोई प्रतिवाद किया, मना नहीं किया, क्योंकि वो पहले भी वो स्थान स्थान पर कहा है कि तू मेरा अनन्य भक्त है और प्रिय सखा है। अतः बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्होंने अपना स्वरूप
या विश्व स्वरूप दर्शन अर्जुन को कराया। अब अर्जुन की प्रार्थना के बाद आगे से भगवान क्या कहते हैं उनको आगे के श्लोकों में समझेंगे। अभी अर्जुन की प्रार्थना यहां पूर्ण होती है। अर्जुन ने भगवान को योगेश्वर कहा, प्रभु कहा, इन सब शब्दों की व्याख्या हम कर चुके हैं और अंत में ये कहा कि यदि आप ऐसा मानते हैं कि वह आपका रूप देखा जाना मेरे द्वारा संभव है तो आप मुझे अवश्य दर्शन कराइए। आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। आपसे शीघ्र मिलते हैं।